हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। धनतेरस का बहुत ही प्यारा सा पर्व आने वाला है। हम सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। और दोस्तों, धनतेरस के दिन हम कुछ ना कुछ शॉपिंग जरूर करते हैं अपने घर के लिए, कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस का जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन हम कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करते हैं अपने घर के लिए और कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आते हैं। तो जानते हैं क्यों लाते हैं, हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। दोस्तों देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो है समुद्र मंथन जब हुआ था तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के अवतार में जन्म लिया था। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, सुख और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जो है घर में माया। यह बिल्कुल सही कहावत है। इसीलिए दिवाली पर सबसे पहले धनतेरस का महत्व दिया जाता है। धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक वर्ष धनतेरस का जो है त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों और कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों हमने जान लिया कि धनतेरस हम क्यों मनाते हैं, क्यों मान्यता है धनतेरस के त्योहार की। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस दिन खरीदारी करनी चाहिए, कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन हम सभी इसी पर अटके हुए हैं कि सोना चांदी खरीद के लाना बहुत शुभ है या कोई धातु या बर्तन खरीद के लाना शुभ है। तो हम सब इसी पर अटके हुए हैं। तो हमें लगता है कि और कोई चीज़ खरीदने से कोई भी लाभ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज मैं जो चीज़ें बताने वाली हूँ उससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी, हमारे घर में जो है लक्ष्मी जी का वास भी होगा और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। देखिए थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, वरना चीज़ें छूट जाएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहली चीज़ है जो है वो है धनिया। धनिया दोस्तों हमें धनतेरस वाले दिन ज़रूर लाना चाहिए और अपने पूजन में यानी कि दिवाली वाले पूजन में हमें धनिया, साबुत धनिया का जो है यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उस दिन पूजा में हम धनिया रखें और उसके बाद हम किसी भी गमले में या क्यारी में थोड़ा सा धनिया को दबा दें। इससे क्या होता है दोस्तों, अनावश्यक जो खर्चा होता है यानी कि हमारे घर में कमाई तो हो रही है लेकिन जो है खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो रुक जाता है, अनावश्यक खर्च नहीं होता। अब आती है दूसरी चीज़ की बात। दूसरा है नमक। देखिए दोस्तों, नमक जो होता है, नमक हम वैसे जरूर लाते ही हैं अपने घर में, लेकिन हमें धनतेरस वाले दिन नमक जरूर लाना चाहिए। हो सके तो आप ढेली वाला नमक लाएं। अगर ढेली वाला नमक आप प्रयोग नहीं करते तो आप थोड़ा ही लाएं, लेकिन ढेली वाला नमक ज़रूर लाएं क्योंकि वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो आप धनतेरस के दिन नमक लाएं उसी नमक से आप उस 5 दिन के त्यौहार में, जो भी दिवाली में आप जो भी सामान बनाते हैं अपने घर में खाने पीने का, उस नमक का ही प्रयोग करें और नमक का पोछा अवश्य लगवाएं। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी दोस्तों, दरिद्रता दूर होगी और आपके घर में सकारात्मकता का वास हो जाएगा। तो आप नमक ज़रूर लाएं। तीसरी चीज़ क्या लानी है, गोमती चक्र। देखिए दोस्तों, गोमती चक्र जो होता है वो किसी भी दुकान पर जहाँ पे पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको लाने से आपके घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि की वृद्धि होती है दोस्तों। तो आप इसको अपने पूजन में सामग्री में ज़रूर ऐड करें दोस्तों। तो अब आते हैं पांचवी चीज़। पांचवी चीज़ होती है कौड़ी, यानी कि कौड़ियाँ जो होती हैं आपने देखी होंगी। आप सफ़ेद रंग की कौड़ी लाते हैं तो वो बहुत ही शुभ होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का वास होता है कौड़ियों में। तो आप सफ़ेद रंग, हो सके तो सफ़ेद रंग की कौड़ियाँ घर में लाएं और यदि ना मिले तो आप पीले रंग की कौड़ियाँ ला सकते हैं, लेकिन और भी किसी भी कलर की रंग बिरंगी कौड़ियों को अपने घर में मत लाएं, पूजन में ना रखें। आप जब कौड़ियाँ लेकर के आएँ तो दिवाली वाले दिन जब आप पूजन करें तो उन कौड़ियों को पूजन में ज़रूर रखें दोस्तों। अब जो है पांचवी चीज़ आपको क्या लानी है, पांचवी चीज़ आपको लानी है रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष आपको लेकर के आना है दोस्तों। आपको अपने पूजन में इस रुद्राक्ष को रखना है और सिर्फ पूजन में आप इस रुद्राक्ष का इस्तेमाल करें। देखिए, यदि आप रुद्राक्ष अपने घर पर लाते हैं तो अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो हमारे मन से बिल्कुल दूर हो जाता है।
तो दोस्तों ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में धनतेरस वाले दिन लेकर के आना है। तो छठवीं चीज़ क्या लानी है? छठवीं चीज़ कुबेर यंत्र लाना है आपको। देखिए ऐसी मान्यता है कि जब हम कुबेर यंत्र अपने घर में लाते हैं तो लक्ष्मी जी का वास अपने आप ही हमारे घर में हो जाता है और कुबेर जो है धन के देवता हैं, तो कुबेर जी का वास हमारे घर में होता है कुबेर यंत्र लाने से। देखिए इस बात का ध्यान रखें कि कुबेर यंत्र में जो अंकित किया है वो साफ सुथरा हो और दिखे, ऐसा आप यंत्र लेकर के आएँ। कुबेर यंत्र लाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और हमारे व्यापार में भी बरकत होती है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको लक्ष्मी यंत्र भी अपनी पूजन सामग्री में ज़रूर रखना है दिवाली वाले दिन। तो आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी यंत्र लाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके घर में धन का कभी भी अभाव नहीं रहेगा, हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा। बस साफ सुथरा अंकित करा हुआ आपको यंत्र देख करके लाना है। देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, इस तरह से आप लक्ष्मी यंत्र ज़रूर लाएं। दिवाली के पूजन के लिए हम गणेश लक्ष्मी को लाते ही हैं अपने घर में, तो गणेश लक्ष्मी हमें धनतेरस वाले दिन ही लानी चाहिए और उसके बाद हमें दिवाली वाले दिन शाम को उनका पूजन करना चाहिए। और हमें कैसे लाने चाहिए इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। गणेश लक्ष्मी हमें कैसे लाने चाहिए, घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए गणेश लक्ष्मी लाते समय। तो आप बस इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस वाले दिन ही आप गणेश लक्ष्मी अपने घर में लेकर के आएँ। दिवाली के पूजन के लिए हम मिट्टी के दीपक लाते हैं, तो हमें उसी ही दिन मिट्टी के दीपक ला के रखने चाहिए दोस्तों। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वहीं से मिट्टी का दीपक लाएं और कैंडल और मोमबत्ती की तरफ कम ध्यान दें। दीपक ही हमारे घर में सकारात्मकता का वास कराते हैं, तो दीपक ही आप दिवाली के पूजन में इस्तेमाल करें। तो दीपक आप उसी दिन धनतेरस वाले दिन ही दीपक घर में लाएं। और हो सके अगर आप सामर्थ्य हैं तो दीपकों का दान भी करना चाहिए। जहां पर आप देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दीपक नहीं जला सकता, आप घी और तेल दे करके दीपक का दान ज़रूर करें, ऐसा आप करें। अब आती है लास्ट चीज़ है झाड़ू। झाड़ू हमें अपने घर में धनतेरस वाले दिन ही लानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि धनतेरस वाले दिन जब हम झाड़ू लाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। यानी कि जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। तो आप उस दिन झाड़ू लाएं और झाड़ू का पूजन करें। पूजन करने के बाद ही उस झाड़ू का इस्तेमाल करें, इससे हमारे घर में जो है नकारात्मकता दूर होती है। बाकी हम सभी जानते हैं कि चांदी का सिक्का ला सकते हैं, बर्तन ला सकते हैं, पुराने बर्तनों को बदल कर ला सकते हैं। जो भी हमारी पूजन सामग्री है वो हमें धनतेरस वाले दिन ही लानी चाहिए। इस तरह से आप ध्यान रखें इन बातों को और अपने धनतेरस का त्यौहार इन्हीं सब चीज़ों के साथ मनाएं। देखिए जिसकी सामर्थ्यता है वो बहुत कुछ ले सकता है, जिसकी सामर्थ्यता नहीं है वो इन चीज़ों को अपने घर में लाएं और लक्ष्मी जी का वास करें और दिवाली का पर्व मनाएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।